एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 का मैथ चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट प्रपोर्शन टू इनवर्स प्रपोर्शन। फर्स्ट लेक्चर ऑब्वियसली हो चुका है, वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आपको जाना है ममता क्लासेस के चैनल पे और ये फर्स्ट वीडियो आपको देखना है प्रैक्टिस सेट 37। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 38। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 37 में हमने किया था डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब हम यहाँ करेंगे प्रैक्टिस सेट 38 में इनवर्स प्रपोर्शन। Okay, I read first one question. 5 workers take 12 days to weed a field. 5 workers को कितना दिन काम लग weeds क्या होता है? खुदाई, जो खेत में खुदाई करते हैं ना वो। तो 5 workers take 12 days to weed a field. 12 वर्कर्स को क्या लग रहा है? 5 वर्कर्स को 12 दिन लग रहा है क्या, एक खेत को खोदने के लिए। ठीक है, ये याद रखना। कितने वर्कर्स को कितने दिन लग रहे हैं? 5 वर्कर्स को 12 डेज लग रहे हैं। हाउ मैनी डेज वुड टेक 6 वर्कर। आपको बताना है कि 6 वर्कर अगर वहाँ पे काम करेंगे तो कितना दिन लेंगे एक खेत को खोदने के लिए। नेक्स्ट, हाउ मैनी डेज वुड टेक 15 वर्कर। अगर वहाँ पे 15 वर्कर्स है तो वो कितना दिन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताना है? अगर वहाँ पे 6 वर्कर्स होंगे तो वो कितना दिन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना है? अगर वहाँ पे 15 वर्कर्स है तो वो कितने दिन लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। कम Okay, so first one, the number of worker and days taken them to complete the work in inverse प्रपोर्शन। देखो क्वेश्चन आपके बड़े आंसर ना बहुत इजी है। बस एक बार कोई भी एक फर्स्ट वाला सब एकदम ध्यान से देखना, ऑटोमेटिकली आप बाकी सारे सब इससे करने लगोगे। सी, ओके, आई मेक वन टेबल फॉर यू। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। सो सी number of days. CM 5 वर्कर्स को कितने दिन लग रहे थे? नंबर ऑफ डेज एक फील्ड को तोड़ने के लिए 12 डेज। ओके, now what we have to find first? We have to find 6 worker. 6 worker अगर हमें कुछ नहीं पता था तो what we have to consider? We have to consider that x. Now see here what we have to do. यार 6 मल्टीप्लाई बाय x। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 6 वर्कर को कितने डेज, नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं वीक्स को डब करने में। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 5 वर्कर्स को कितने नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं? 5 वर्कर्स को 12 डेज लग रहे हैं। नाउ व्हाट, 6 अगर x यहाँ पे आएगा तो 6 हमारा कहाँ जाएगा? नीचे। 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। नाउ हियर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 जा 10। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? 10। 6 वर्कर को कितने नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं? 6 वर्कर को 10 नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट वन, दैट इज 15 वर्कर्स को कितने दिन लग रहे हैं? 15 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 12। x इज इक्वल टू, अगर x यहाँ आएगा तो 15 कहाँ जाएगा आपका? डाउन, नीचे। 15 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50। सी 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। x इज इक्वल टू 4 डेज। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में 6 वर्कर्स को कितने दिन, कितने डेज लग रहे हैं? 10 डेज। और 15 वर्कर्स को कितने डेज लग रहे हैं? 4 डेज। आई होप आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट ही क्लियर हुआ होगा। तो जितनी जल्दी हो सके अपने नोटबुक में ये जॉट डाउन कर लीजिए।
ओके, आई होप आपको क्लियर होगा. नाउ वी मूव टू सेकेंड वन. Second one, Mohan Rao took 10 days to finish a book, reading 40 pages every day. फुल स्टॉप है यहाँ पे. क्वेश्चन को पहले समझिए. मोहन राव है, वो क्या कर रहा है, एक बुक कितने दिन में, ये समझे एक पूरी बुक है. मोहन राव एक बुक पूरे कितने दिन में पढ़ रहा है, 10 डेज में पूरी एक बुक को क्या कर दे रहा है, फिनिश कर दे रहा है. कैसे? एक दिन में वो कितना पेज रीड कर रहा है, 10 पेज. कितने पेज रीड कर रहा है, 10 पेज. हाउ मैनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे, फिनिश इट इज 8 डे. आपको बताना है अगर मोहन राव इसी बुक को 8 दिन में ख़त्म कर रहा है तो वो एक दिन में कितना पेज रीड करेगा कि 8 दिन में वो पूरी बुक ख़त्म कर देगा रीड करके. लेट्स स्टार्ट. लेट द नंबर ऑफ पेजेस read the X2 completed 8 days. Complete to in 8 days. ओके, मैंने आपको क्या बना के दिया था फर्स्ट वाले में, टेबल. हियर वी हैव टू मेक वन कॉलम, बिकॉज एक कॉलम आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. पेजेस पर डे और यहाँ पे रीडिंग बुक. ओके, सी है. मोहन राव पहले कितना पेज रीड कर रहे थे, 14 पेज रीड कर रहे थे. कितने दिन में खत्म कर रहे थे, 10 डेज में. और अभी यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कितना रीड करेंगे, 8 डेज में. ओके, सी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर मोहन राव को एक बुक पूरी खत्म करनी है 8 दिन में, तो वो एक दिन में कितना पेज रीड करेंगे. ओके, सी व्हाट वी हैव टू डू हियर, x इक्वल टू 8, x मल्टीप्लाई बाय 8. हमें नहीं पता था, हम इससे क्या कंसिडर करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 10. सेम मैंने वही लिख दिया. x इक्वल टू 8 40 अपॉन 10. See here, 8 1 8, 8 5 40, 5 multiplied by 10. What is the 5 multiplied by 10? 5 times 50. तो मोहन राव क्या कर रहे हैं, एक दिन में वो 50 पेज रीड कर रहा है, तब जाके 8 दिन में पूरी एक बुक खत्म हो रही है. आई होप आपको समझा होगा. सेकंड क्वेश्चन आप लिख लीजिए. Now we move to third one. See, what is the third question? Mary cycle at the speed of 6 किलोमीटर पर आवर. मैरी नाम की एक लड़की है, वो अपने साइकिल से जा रही है. कितने स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है. How long she will take to reach her aunt house विच इज़ 12 किलोमीटर अवे. देखो मैरी है, उसको अपने आंटी के घर जाना है, ठीक है. और आंटी का घर कितना किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर उसका घर दूर है. और मैरी जो साइकिल से जा रही है, ठीक है. आपको वहाँ पर दो बताना. सेकंड सुनिए, हाउ लॉन्ग विल शी टेक इस साइकिल एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, उसके बाद करना. मैरी को अपने आंटी के घर जाना है. आंटी का घर कितना दूर है, 12 किलोमीटर दूर है. फर्स्ट, अगर मैरी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी तो उसको कितना घंटा लगेगा आंटी घर में पहुंचने के लिए. और सेकेंड, अगर मैरी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा अपनी आंटी के घर पहुंचने में. ओके, लेट्स स्टार्ट. Speed and distance. Okay, what is the speed, 6 kilometer per hour
12 किलोमीटर कितने में जाना है, 12, 4 किलोमीटर पर आवर 12 किलोमीटर, मतलब मैडी को दोनों जगह ही जाना है। कितना है, 12 किलोमीटर, एक 6 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा 4 किलोमीटर पर आवर से। CL व्हाट वी हैव टू डू हियर, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। आई होप आपने साइंस में ये पढ़ा होगा। we have to consider here x and we have to consider here y। अगर आप दोनों का x कंसिडर करना चाहते हो ये आपकी चॉइस है। ओके लेट्स स्टार्ट। पहले हम 6 किलोमीटर, 6 मल्टीप्लाई बाय x, 6 मल्टीप्लाई बाय x, पहले हम 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का पता लगाएंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू कितना किलोमीटर जाना है इसको, 12। सेम हियर, व्हाट इज हियर, 4 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 12। ध्यान से देखना हमको, x इक्वल टू, x यहाँ आएगा तो 6 कहाँ जाएगा, नीचे 12। सेम ईयर, x इक्वल टू 4 यहाँ आएगा तो 12 कहाँ जाएगा, ऊपर। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, x इक्वल टू 2 आवर्स। सेकेंड वन, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, x इक्वल टू 3 आवर्स। सी, अगर मैडी 6 किलोमीटर पर आवर से अपने आंटी के घर जाएगी जो 12 किलोमीटर दूर है तो उसे कितना आवर्स लगेगा, 2 आवर। सेम है, अगर मैडी की 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो उसको वहाँ कितना लगेगा, 3 आवर्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, नोट डाउन कीजिए। ओके नाउ वी मूव टू फोर्थ वन। The stock of grain in a government warehouse latest 13 days for 4,000 people। एक गवर्नमेंट का स्टॉक है, वेयर हाउस है, गोदाम है, जहाँ पे 30 दिनों से 4,000 पीपल काम कर रहे हैं। 30 दिनों से 4,000 पीपल काम कर रहे हैं। हाउ मेनी डेज विल टेक एट लास्ट फॉर 6,000 पीपल। अगर वहाँ पे 30 दिन से 4,000 पीपल काम कर रहे हैं तो आपको बताना है अगर वहाँ पे 6,000 पीपल है तो वहाँ पे कितने डेज लगेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर फोर्थ वन। लेट द स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट फॉर x डेज फॉर 600 पीपल। What we have to find out? Let the stock of grain last for X days for 600 people। वहाँ पे 6,000 पीपल अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कितने डेज लगेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ डेज। लेट्स स्टार्ट। नंबर ऑफ पीपल, कितने नंबर ऑफ पीपल से वहाँ पे 4,000 और सेकंड क्या थे हमारे 6,000। 4,000 पीपल को कितने नंबर ऑफ डेज लग रहे थे 13 एंड 6,000 पीपल को नहीं पता था। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंसिडर हियर x। लेट्स स्टार्ट आवर सम हियर। द नंबर ऑफ पर्सन multiply by number of days। 4,000 पीपल कितने दिन में काम कर रहे हैं 30। 4,000 पीपल कितने दिन में काम कर रहे थे 30 इज इक्वल टू व्हाट वी हैव फाइंड 6,000 पीपल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू मीन्स व्हाट वी हैव टू डू हियर मल्टीप्लाई। अभी हम क्या करेंगे, कौन हमें बताएगा ये वाला, सी 4,000 multiply by 30 upon 6,000 what we hear x। 0 cut 0 cut 0 cut 0 cut 0 cut 0 cut। okay now what we have to do here, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वर्ड भी है 0 0। तो यहाँ पे कितने आ गए नंबर ऑफ डे 20 डेज, मतलब 6000। द स्टॉक ऑफ ब्रेड लास्ट फॉर 20 डेज फॉर 6000 पीपल, मतलब 4000 पीपल को कितने डेज लग रहे थे 13 डेज। यहाँ पे 6000 पीपल को कितने डेज लग रहे हैं 20 डेज। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 37 क्लियर हुआ होगा, सॉरी प्रैक्टिस सेट 38 क्लियर हुआ होगा। जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ममता क्लासेस को जितना हो सके शेयर कीजिए, थैंक यू।